नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एक हिंदी का छोटा सा पार्ट विसर्ग संधि को लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने संधि में 2 वीडियोस या 2 क्लास मैंने कंप्लीट कर रखा है। पहले क्लास का नाम यूँ देखा जाए तो स्वर संधि के नाम से था और दूसरा क्लास हमने पढ़ाया था व्यंजन संधि। स्वर में मैंने पूरा स्वर कंप्लीट कर रखा है और व्यंजन में भी मैंने पूरा व्यंजन कंप्लीट कर रखा है। आज बारी है विसर्ग संधि की, तो आज इस क्लास में पूरे क्लास में विसर्ग संधि को भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। आइए देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि में ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। तो ये कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं हम ये भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, विसर्ग का बड़ा सा खटखोन ख और छोटा सा में परिवर्तन, मतलब ये बड़ा सा खटखोन सा और छोटा सा में परिवर्तन कैसे होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ च छ रहेगा, जहाँ च या छ आ जाएगा वहाँ बड़ा सा में परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ ट और ठ हो जाएगा वहाँ खटखोन वाला स हो जाएगा। जहाँ त और थ हो जाएगा वहाँ पर हमारा छोटा वाला श रहेगा और इसमें बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और आज च ट त अगर जानना चाहेंगे कि कैसे आया है, थोड़ा सा सीखने के बारे में जानना चाहेंगे, च ट त कहाँ आया है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो व्यंजन होता है 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में क्या किया गया है? बांटा गया है। और कुल कितने व्यंजन होते हैं? 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। उनका पहला वर्ग जो है क है, दूसरा च है तो दूसरा वर्ग च ले लिया है। तीसरा वर्ग क्या है? ट है तो तीसरा ट वर्ग ले लिया है। चौथा वर्ग त वर्ग है तो त वर्ग को ले लिया है। अब प वर्ग को छोड़ दिया, मतलब आपका पहला वर्ग छोड़ दिया है, पहला वर्ग व्यंजन का छोड़ दिया और अंतिम वाला वर्ग छोड़ दिया है। बाकी 3 वर्गों को ले लिया है, च ट त। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ च छ रहेगा वहाँ बड़ा सा होगा, जहाँ ट ठ रहेगा वहाँ खटखोन वाला स रहेगा, जहाँ त थ रहेगा वहाँ छोटा वाला श रहेगा। ये कैसे होता है आइए इसको भी हम जान लेते हैं और देख भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है निह धन छ, निह धन छ। अब देखिए यहाँ पे च आया है, च आया है तो ये किस में बदलेगा? स में बदलेगा, लेकिन आधा स में बदलेगा। तो निह धन छ निश्चय, चीज़ दिख रही है। निह धन चल निश्चल दिख रहा है। निह धन छल निश्चल कंप्लीट दिख रहा है। आइए नीचे देख लेते हैं। निह धन चिंत, निह धन चिंत, तो आप क्या बनेगा? बड़ा वाला स बदलेगा, लेकिन बड़ा वाले स में तो बदलेगा ही। च छ ये दिख रहा है ना, च दिख रहा है तो बड़ा वाला स रहेगा लेकिन आधा। निश्चिंत, ठीक है। निह धन तेज निस्तेज। कह धन चित कश्चित, चीज़ समझ में आ रही है? आइए कुछ और देख लेते हैं। दु धन तर, मैंने बोला था जहाँ त रहेगा, जहाँ क्या रहेगा? देखिए जहाँ त और थ रहेगा वहाँ पर क्या होगा? छोटा सा रहेगा, वो भी आधा। तो यहाँ त है तो छोटा सा रहेगा, क्या होगा? दु धन तर में दुस्तर, निह धन टूर में निष्ठुर। देखिए मैंने बोला था, यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ये चीज़ आप लोगों को बोला था, निह धन टूर। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि देखिए यहाँ पर क्या है? निह धन ठुर निष्ठुर। जहाँ पर निष्ठुर का मतलब क्या? अब ठ आया है तो खटखोन ख, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, जहाँ पर ट और ठ रहेगा खटखोन ख में बदलेगा। यहाँ देखिए निहतार, त है तो छोटा स में बदलेगा। निस्तार, दु धन चरित्र दुष्चरित्र, नमः दंते नमस्ते। और यहाँ पर देखिए दु धन चक्र दुष्चक्र। यहाँ देखिए धनु धन टकार धनुष्टकार। आइए आगे देख लेते हैं कि आगे कैसी कैसी चीज़ें हमसे मिलती हैं। आगे क्या है? हाँ, थोड़ी सी ये अलग है, ये थोड़ी सी अलग है। इन चीज़ों पे आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे परिवर्तित हुआ है। जैसे अनुधन सरल, अनुसरण, देखिए सीधा सीधा कोई परिवर्तन नहीं है, सीधा सीधा है। अनुधन सरल, अनुसरण कोई परिवर्तन नहीं है, सीधा सीधा उतार दिया है। अनुधन स्वर अनुस्वर कोई परिवर्तित नहीं है। विस्मरण में विस्मरण ही रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तीनों क्या है? एक तरह से अपवादित भी मानी जाती है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे ध्यान से देखिएगा,
आगे है हमारा विसर्ग में जब कोई परिवर्तन ना हो। अब कंडीशन हमारा ऐसा भी आ जाता है कि कभी कभी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए विसर्ग में कोई परिवर्तन कैसे नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पहला देखिए दुह धन शासन, यहाँ देखिए विसर्ग, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, मैंने बताया नहीं आप लोगों को, विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, यही होता है, ये होता है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो दुह धन क्या, दुह धन शासन। तो विसर्ग देखिए आप ऐसे भी उतार सकते हैं दुशासन, या फिर विसर्ग वाले चिन्ह की जगह आप बड़ा सा आधा रखेंगे दुशासन। देखिए दुधन साहस, दुस्साहस ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं दुस्साहस। इसके बाद आप ये कह सकते हैं निसंकोच, निसंकोच को निसंकोच या फिर निसंकोच, आप ऐसे कह सकते हैं। अगला निसंतान, आप कहते हैं निसंतान या निसंतान, आप ऐसे भी कह सकते हैं। आगे देखिए निसंदेश, आप निसंदेश कह सकते हैं या निसंदेश कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए निसंग, आप निसंग कह सकते हैं या निसंग कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर छोटा सा रहेगा वहाँ पर आधा छोटा सा रहेगा, और जहाँ पर बड़ा सा रहेगा उसके साथ आधा छोटा, मतलब आधा बड़ा सा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बस मतलब स की डबलिंग होगी, स की क्या होगी, डबलिंग होगी, इतना ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं, आगे एक चीज़ पे और हम ध्यान देते हैं, ये चीज़ क्या कहलाती है। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर कि विसर्ग के बाद दूसरा नियम क्या है, विसर्ग के बाद यदि क ख, यदि क ख, यदि क ख या प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए मैं ये भी ऐसे भी कह सकता हूँ कि क ख का मतलब क्या, क ख ये तो व्यंजन के वर्गों में देखा जाए तो पहला वर्ग है, और प फ का मतलब क्या, व्यंजन के वर्गों में देखा जाए तो लास्ट वर्ग है, ठीक है। तो जो छूटा था वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। क ख या प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे रहता है, कहाँ पर क ख आए या प फ आए तो व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो भी देख लेते हैं। जैसे दिया है यहाँ पर रजह धन करण, सीधा सीधा दे दिया रजह करण, पय धन पान, पय पान, अंतः धन करण, अंतः करण, प्रातः धन काल, प्रातः काल, अंतः धन करण, अंतः करण, अंतः धन पूर्व, अंतः पूर्व। देख रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे देखिए दु धन ख, दुख। तो ये माना जाता है क्या है, अपवाद, ये माना जाता है एक तरह से अपवाद। लेकिन क्या अपवाद है, कुछ नहीं, आप इसे अपवाद नहीं मानेंगे, ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, अपवाद नहीं मानेंगे। ये चैलेंज है हमारी, कोई परिवर्तन नहीं, कोई अपवाद नहीं मानेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग अपवाद मानते हैं लेकिन है नहीं ये, ठीक है, लोग मानते हैं, मानने वालों को मानने दीजिए, लेकिन आप क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। क्या करेंगे, नहीं मानेंगे अपवाद। आइए आगे चलते हैं, अब आगे इस पे ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा नियम होगा एक तरह से, अगला नियम होगा यदि, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले छोटा ई और छोटा ऊ स्वर हो तो विसर्ग का जो है वह खटखोन वाला श में बदल जाएगा। लेकिन यह खटखोन वाला स किस में बदल जाएगा बहादुरों, आधा खटखोन स में बदलेगा। कैसे बदलेगा उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी अभी बात किया है, मैंने अभी अभी क्या बात किया है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि कौन कौन सा रहेगा विसर्ग के पहले, कौन कौन सी रहेंगी चीज़ें, छोटी ई छोटा ऊ। देखिए यहाँ पे देखिए छोटा ई है, न में देखिए छोटा ई है, द में देखिए छोटा ऊ है, और देखिए त में छोटा ऊ है, न में देखिए छोटा ई है, न में देखा छोटा ई है, सारी चीज़ छोटा ई दिख रहा है। तो क्या करेंगे, निधन कपट, निधन कपट बोला क्या है, छोटा ई और छोटा ऊ विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले है, विसर्ग वाले चिन्ह के पहले है क्या है छोटा ई और छोटा ऊ, तो खटखोन वाला ख लेकिन आधा में बदलेगा, ठीक है। तो निधन कपट, निष्कपट, दुअधन कर, दुष्कर, चतुह धन पाद, चतुष्पाद। चीज़ क्लियर है। आगे चलेंगे तो क्या होगा, निधन कलंक, निष्कलंक, निधन पाप, निष्पाप, निधन फल, निष्फल, दुअधन कर्म, दुष्कर्म। ये चीज़ क्लियर है। आइए हम आगे देख लेते हैं। आगे विसर्ग संधि क्या चीज़ है, इन चीज़ों को भी हम समझ लेते हैं। आगे ये कह रहा है, रूल नंबर 3 में ये कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, तथा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आए तो, उसके पश्चात क्या हो, कोई घोष व्यंजन आए तो
अ जो है संयुक्त विसर्ग हो जाता है, मतलब ओ में हो जाता है। संयुक्त विसर्ग मतलब ओ में हो जाता है। अब ये बात क्या किया है, ये किस चीज़ का नाम ले रहा है, बोल रहा है घोष। कोई घोष, घोष का मतलब क्या, व्यंजन के वर्ग 5 होते हैं और 5 वर्गों में सभी 5 वर्गों में से तीसरा, चौथा और 5वें की बात किया है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि य व र ल, मतलब य व र ल और ह, ये कहा जाता है य र ल व और ह, ये भी घोष व्यंजन ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, 3, 4, 5 की बात किया है, तो 3, 4, 5 पहले समझा देता हूँ कि वर्ग में 3, 4, 5 कौन सा वर्ड होगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए ये होता है पहला, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है और ये 5वां होता है, ये 5वां होता है। ठीक है, तो बात क्या किया है, मतलब तीसरे, चौथे, 5वां, तीसरा, चौथा, 5वां, तीसरा, चौथा, 5वां, तीसरा, चौथा, 5वां, तीसरा, चौथा, 5वां, ये हमारा क्या होता है, घोष होता है। समझ गए, ये हमारा क्या होता है, तीसरा, चौथा, 5वां घोष होता है। तो क्या कहा, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके पश्चात कोई घोष, मतलब 3, 4, 5 वर्ग में 3, 4, 5, जैसे ग, घ, अंगा, ए, च, छ या ज, झ, इया हो। ठीक है, ऐसे करके तो जो अ होता है वो संयुक्त विसर्ग ओ हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे हो जाता है। जैसे देखिए अगह, अगहधन गति, तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे जो चीज़ें देखने के लिए बोल रहा है अ, विसर्ग के पहले अ, तो देखिए अध, अध, अ दिख रहा है, प, य, अ, मन, अ, तेज, अ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिएगा वो बोला है अ जहाँ रहेगा वहाँ पे क्या होगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, और हाँ एक बात और बोला है, इन चीज़ों को भी आप समझ लीजिएगा, अ हो तथा उसके पश्चात कोई घोष, मतलब 3, 4, 5 वर्ग का 3, 4, 5 अक्षर हो, मतलब वर्ड हो, और य, र, ल, व, ह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ग, ग है ना, क वर्ग का तीसरा अक्षर है, तीसरा वर्ड है। देखिए द भी आपको मिलेगा, देखिए द, त वर्ग का तीसरा वर्ड है। इसी तरह से य क्या है, यह इसमें है। ठीक है, यह यहाँ पर दिया है, तो ये चीज़ें क्लियर है। आइए देख लेते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल हमारा है अधः गति, अधोगति, पयः द, पयोद, मनः योग, मनोयोग, तेजः मय, तेजोमय, सरः ज, सरोज, पयः धर, पयोधर। ठीक है, और आगे जो है मनः नयन, मनोनयन। और ये है आपके 25 व्यंजनों का 5 वर्ग। ये क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, सॉरी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा थोड़ा सा और जान लेते हैं, उसी में कुछ और एग्जाम्पल जो बचा हुआ था, ध्यान से देखिए इसको। मनः धन रथ, मनोरथ, मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, अधः धन पता, अधोपतन, मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान, तपः धन वन, तपोवन, यशः धन दा, यशोदा, मनः धन बल, मनोबल। और कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो एकदम बिल्कुल नई चीज़ है, जो एकदम क्या है, बिल्कुल नई चीज़ है। जहाँ अ या आ, एक चीज़ें और बताते हैं, जहाँ अ या आ, जहाँ अ या आ हो ही नहीं, उसकी जगह कोई दूसरा स्वर हो, वहाँ पर र आएगा, र, और ये उड़नतुआ र बनेगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ऊपर वाला र का निर्माण करेगा, यह र ऊपर वाले र का निर्माण करेगा। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या बोला, जहाँ अ या आ आए ही नहीं, और वहाँ पे क्या बोला था, क्वेश्चन यहाँ पे बोला था आप लोगों का, जहाँ पहले विसर्ग के पहले क्या हो, अ आए या अ आए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है क्या, न आए भाई, न आए। तो उनकी जगह कोई दूसरा स्वर हो, कोई दूसरा स्वर है, इनकी जगह क्या, कोई दूसरा स्वर हो, तो यह र आएगा, और यह र कौन सा र बनेगा, ऊपर वाला र बनेगा। तो ध्यान से देखिए, ये नई चीज़ है। अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे दुधन भाग्य, दुधन भाग्य, दुर्भाग्य, निधन जर, निर्जर, दुधन गुड़, दुर्गुड़, निधन यात, निर्यात, निधन अर्थक, निरर्थक, निधन उपाय, निरुपाय, निधन गुड़, निर्गुण।
ये चीज़ समझ में आ रही है। आगे देखिए, दुर्धन मुख दुर्मुख, निधन आशा निराशा, बहिधन मुख बहिर्मुख, दुर्धन उपयोग दुरुपयोग, पुनः धन रचना पुनर्रचना। ये चीज़ समझ में आई होगी बिल्कुल। आइए हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम विसर्ग के लास्ट पॉइंट को। देखिए विसर्ग का क्या लास्ट पॉइंट होगा, बोला है यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग के और उसके पहले का ह्रस्व दीर्घ बन जाता है। ध्यान से देखिए, इसके कहने का मतलब यह है कि विसर्ग के आगे र व्यंजन, कहाँ विसर्ग के आगे, देखिए ये र आगे है, विसर्ग के आगे है, विसर्ग के आगे र है, विसर्ग के आगे र है और विसर्ग के आगे र है। कन्फर्म हुआ। अब यहाँ से देखिए, बोला विसर्ग का लोप हो जाता है मतलब विसर्ग हट जाता है, ठीक है। और जहाँ पर छोटा स्वर होता है वहाँ पर दीर्घ बड़ा स्वर बन जाता है, मतलब ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा बन जाता है। तो छोटा स्वर बड़ा स्वर में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे परिवर्तित है। तो निधन रोग, निधन रोग, निरोग, निधन रस नीरस, निधन रज नीरज, निधन रव नीरव। ठीक है, चीज़ क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब ये कुछ अलग चीज़ें हैं जो कुछ शब्दों में विसर्ग ऐसे पूछ देता है और ऐसे आ भी जाता है सीधा सीधा। देखिए सीधा सीधा होता है, सिर्फ क्या करता है विसर्ग की जगह छोटा वाला सा रखता है, वो भी आधा। देखिए जैसे ये कुछ अलग है इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। जैसे कुछ शब्दों में ये भी आ जाता है नमः धनकार नमस्कार, पुरः धनकार पुरस्कार, भा धनकर भास्कर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं देखूं तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा आप लोगों को क्या किया, आज मैंने पूरा विसर्ग संधि कंप्लीट कर रखा। आज मैंने क्या किया, पूरे विसर्ग संधि को कंप्लीट कर दिया और इस तरह से आपकी पूरी संधि मैंने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब व लाइक भी करें और अधिक से अधिक लोगों में फैलाएं, ताकि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ वह मेहनत हमारी क्या हो, सफल हो। तो दोस्तों हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक हिंदी का ऐसा ही छोटा पार्ट उठाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट हो और जहाँ से कुछ नंबर हमारे गेन किए जा सकें, जहाँ से हम कुछ नंबर हम जुटा सकें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय हिंद जय